जरा सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप बिजी हैं? मुझे पूरा यकीन है ज्यादातर लोग बिना सोचे बोलेंगे हाँ बहुत बिजी हूँ। लेकिन अगला सवाल थोड़ा अलग है, क्या बिजी होने का मतलब आगे बढ़ना भी होता है? यहीं से आज की बात की शुरुआत होती है। कभी ध्यान दिया है, आजकल बिजी होना एक तरह का स्टेटस बन गया है। कोई पूछे कैसे हो तो जवाब आता है बहुत बिजी। कोई पूछे वीकेंड कैसा था, बहुत काम था। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बिजी होना एक अचीवमेंट बन गया। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो सच में काम कर रहा होता है और दूसरा जो पूरे दिन बिजी दिख रहा होता है। बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन अंदर बहुत फर्क होता है। मान लीजिए सुबह उठते ही आपने फोन उठा लिया, बस 2 मिनट, एक मैसेज देखा, फिर दूसरा, फिर ईमेल, फिर न्यूज, फिर सोशल मीडिया, फिर किसी का स्टेटस, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा। और जब आपने टाइम देखा तो 45 मिनट निकल चुके थे। अब पूछिए अपने आप से, आप बिजी थे? हाँ, लेकिन क्या आपने कुछ बनाया, कुछ सीखा, कुछ पूरा किया? शायद नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क। बिजी होना और यूजफुल होना, ये दोनों एक जैसी चीज नहीं। मुझे हमेशा एक एग्जाम्पल याद आता है। अगर कोई आदमी पूरे दिन एक जगह से दूसरी जगह भागता रहे तो शाम तक वो थक जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अपनी मंजिल के करीब भी पहुंचा। जिंदगी में भी हम कई बार यही करते हैं, मीटिंग, कॉल, ईमेल, मैसेज, रिप्लाई, फोन, लैपटॉप, फिर मीटिंग और दिन खत्म। और रात को लगता है आज बहुत काम किया। लेकिन अगर कोई पूछ ले आज ऐसा क्या किया जिससे आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ी, तो हम थोड़ा रुक जाते। एक और बात, हमारा दिमाग बिजी रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि बिजी रहने से हमें लगता है कि हम इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट होना और यूजफुल होना तो अलग बात। कभी रेलवे स्टेशन जाइए, आपको बहुत लोग भागते हुए दिखेंगे, हर किसी को जल्दी है, लेकिन हर भागने वाला सही ट्रेन में बैठा हो ये जरूरी है। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। स्पीड हमेशा डायरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर डायरेक्शन ही गलत है तो तेज भागने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, अटेंशन की। हमारा ध्यान हर 5 मिनट में कहीं और चला जाए। फोन बचा, ध्यान बदल गया, नोटिफिकेशन आई, ध्यान बदल गया, ईमेल आई, ध्यान बदल गया, और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक काम पर रुकना ही भूल गया। अजीब बात यह है, पहले लोग काम के बीच आराम करते, आज आराम के बीच काम करते हैं। और यही एक नया सवाल पैदा होता है, अगर हम पूरे दिन बिजी हैं तो फिर हमें ये क्यों लगता है कि हम वहीं के वहीं खड़े? शायद प्रॉब्लम काम की नहीं, प्रॉब्लम काम चुनने की। एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक खाली डायरी और कहूँ इसमें सिर्फ वही काम लिखिए जिससे आपकी जिंदगी सच में आगे बढ़ी, तो क्या आप हर दिन उसमें कुछ लिख पाएंगे? शायद नहीं। और यही पूरी कहानी बदल जाती है। हम पूरे दिन छोटे छोटे काम करते रहते हैं, मैसेज का रिप्लाई, फोन कॉल, मीटिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, फिर एक और कॉल, फिर एक और मैसेज और दिन खत्म। लेकिन अगर कोई पूछे आज आपने ऐसा क्या किया जो 1 साल बाद भी आपको याद रहेगा, तो हम सोचने लगे। मुझे लगता है जिंदगी हमसे हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछती, आज का दिन कहाँ लगा है। बस हम उसका जवाब देने की जगह अगले दिन फिर बिजी हो जाते। कभी नोटिस कीजिए, जब हम किसी काम से बचना चाहते हैं तो हम कोई दूसरा काम शुरू कर देते। रूम साफ कर देंगे, टेबल अरेंज कर देंगे, फोन चेक कर लेंगे, ईमेल पढ़ लेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी काम उसे कल पर छोड़ देंगे। अजीब बात यह है, हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सबसे जरूरी काम से बच रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है। अगर एक बोट पानी में खड़ी हो और पूरी ताकत से इंजन चल रहा हो, लेकिन एंकर नीचे ही हो, तो बोट कहीं नहीं जाएगी। आवाज बहुत होगी, मूवमेंट भी होगा, फ्यूल भी खर्च होगा, लेकिन बोट वहीं रहेगी। कई बार हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम पूरे दिन भाग रहे होते हैं, लेकिन अंदर कहीं कोई एंकर हमें रोक रहा हो। कभी डर, कभी आलस, कभी कंफ्यूजन, कभी लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी बात, हमें उस एंकर का पता भी नहीं चलता। एक और चीज, आजकल हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन नेचर ऐसे काम नहीं करती। बीज आज बोओगे तो कल पेड़ नहीं बनता, उसे टाइम लगता है, धूप लगती है, बारिश लगती है, धैर्य लगता है। मुझे लगता है हम रिजल्ट के पीछे इतना भागते हैं कि प्रोसेस को देखना ही छोड़ देते। कभी किसी पुराने कारीगर को काम करते हुए देखें, वो जल्दी में नहीं होता, लेकिन उसका काम सालों तक चलता है। आज हम जल्दी में, लेकिन कई बार हमारा काम कुछ दिनों में भूल भी दिया जाता है। इसलिए शायद सवाल ये नहीं है कि आप कितने बिजी, सवाल ये है कि जिस काम में आप बिजी हैं, क्या वो आपको वहां ले जा रहा है जहां आप जाना चाहते हैं? अगर उसका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो शायद प्रॉब्लम टाइम की नहीं, डायरेक्शन की। मैंने एक आदत बनाई, हर रात सोने से पहले मैं अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछता। पहला, आज मैंने क्या सीखा? दूसरा, आज मैंने किसका टाइम बचाया? और तीसरा, अगर आज का दिन फिर से मिले तो क्या मैं इसे ऐसे ही जीना चाहूंगा? हर दिन तीनों जवाब परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ये सवाल मुझे रोज थोड़ा बेहतर बना देते हैं। और शायद जिंदगी यही, हर दिन दुनिया को बदलना नहीं, हर दिन अपने दिन को थोड़ा बेहतर बना। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ, कल सुबह जब आप अपना दिन शुरू करेंगे तो क्या आप सिर्फ बिजी रहेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे शाम को आप खुद से कह सके, हाँ आज मैं सच में थोड़ा आगे बढ़ा।